दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का प्रथम अध्याय सुभाषितानि के अभ्यास या प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। हम इन प्रश्नोत्तर को पहले हिंदी में समझेंगे, फिर इनके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अभ्यास का प्रथम प्रश्न, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, अर्थात पाठ में दिए गए पद्य, किसी भी भाषा में हिंदी और संस्कृत दो भाग होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य के अंतर्गत साधारण लेख, कहानी, पैराग्राफ इत्यादि को शामिल किया जाता है और पद्य भाग में कविता, दोहे, श्लोक इत्यादि शामिल होते हैं। तो पाठ में दिए गए श्लोकों को सस्वर अच्छे सुर में वाचन कुरुत, उनका वाचन करना है, उन्हें गाना है या बोलना है। इसके बाद दूसरा अभ्यास, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों के अंशों से रिक्त स्थानों को पूरयत यानी भरना है। इसमें जो शब्द नीचे अंडरलाइन किए गए हैं वो रिक्त स्थान थे, वहाँ पर हमने अंशों को, श्लोकों के अंशों को भरा है। सबसे पहले कै समुद्रम आसाद्य भवन्तय पेयः, इसमें भवन्तय पेयः हमने रिक्त स्थान में भरा है। इसके बाद ख श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, इसमें श्रुत्वा रिक्त स्थान में भरा गया है। इसके बाद गै तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम, इसमें परमम को हमने रिक्त स्थान में भरा है। इसके बाद घ विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, इसमें व्यसनिनः को रिक्त स्थान में भरा गया है। इसके बाद यह पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते, इसमें दैवमेव को रिक्त स्थान में भरा गया है, पूर्यत किया गया है। इसके बाद अंतिम चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, इसमें आदावेव को रिक्त स्थान में भरा गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखो, यानी एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न, क व्यसनिनः किम नश्यति, बुरी आदतों से है, इसका उत्तर है विद्याफलम। ख कस्य यशः नश्यति, किसका यश, किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, इसका उत्तर है लुब्धस्य यानी लोभी की। फिर ग मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या जनयति यानी जनती है, बनाती है, उसका निर्माण करती है, इसका उत्तर है माधुर्यम, अर्थात मधुर पदार्थ या शहद जिसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद घ मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर वाणी कौन सृजित करते हैं या बनाते हैं, इसका उत्तर है संतः यानी सज्जन व्यक्ति। फिर उसके बाद प्रश्न है अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, याचक किसके यहाँ से विमुख नहीं होते हैं या खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसका उत्तर है महिरूहेभ्यः, यानी वृक्षों के पास से याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते, नीचे लिखे गए जो तद्भव शब्द हैं उनके लिए पठात पढ़कर, चित्वा चुनकर, संस्कृत पदानि लिखिए। आप लिखत, आप पाठ में से चुनकर जो नीचे तद्भव शब्द लिखे गए हैं उनके लिए संस्कृत शब्द हमें लिखने हैं। यथा, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, कंजूस कृपणः, इसके बाद कड़वा, इसको संस्कृत में कहा जाएगा कटुकम। तो जो शब्द हमने संस्कृत पदों के लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है। पूछ पुच्छ, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। इसके बाद पांचवा प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ पदम क्रियापदम च चित्वा लिखित,
अधोलिखितेषु यानी नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कर्ता पद और क्रियापद चुनकर हमें लिखने हैं। चलिए साहब लिखते हैं। सबसे पहले निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, इसमें दोषः जो शब्द है वह कर्ता है और भवन्ति यानी होता है वो क्रिया। इसके बाद गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसमें गुणा शब्द जो है वह कर्ता है और भवन्ति होता है होती है, यह क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसमें मधुमक्षिका करता है क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि वह शहद को बनाती है और क्या करती है, बनाती है। जनयेत ये हमारी क्रिया हो गई। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, चुगलखोरों की मैत्री से यश यानी प्रसिद्धि नष्ट होती है। तो यहाँ पे कर्ता मैत्री है और नाशयति नष्ट हो जाता है, हमारी क्रिया है। इसके बाद नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयः भवन्ति, नदी समुद्र से मिलकर अपेय हो जाती है। तो भवन्ति हमारी क्रिया हो गई और कौन मिलकर अपेय हो जाती है, नदी, वह हमारी कर्ता हो गई। इसके बाद रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित यानी अंडरलाइन किए गए पदों के आधृत्य आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो जो पद हमें रेखांकित या अंडरलाइन किए गए हैं उनके आधार पे हमें उसका प्रश्न बनाना है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि एक सिंपल सा साधारण सा हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है उस शब्द की हम लोग सबसे पहले ये जांचें कि वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। इसके बाद वह एक वचन का है, बहुवचन का है या द्विवचन का है। और तीसरी बात, वह कौन सी विभक्ति का शब्द है। यदि हम ये 3 चीज़ें जांच लेंगे तो हमारे लिए प्रश्न बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें किम शब्द की नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी जो इस क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं, जिनका आप स्क्रीनशॉट खींच लें और या उन्हें कॉपी में लिख लें तो आपका किसी भी पद के, किसी भी वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इसमें गुणः जो पद है उसको रेखांकित किया गया है। तो यह हमारे पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है और ये प्रथमा विभक्ति ली गई है। तो किम शब्द की पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन इसमें आता है के। तो इसका उत्तर बना के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसके बाद प्रश्न है ख, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, इसमें नद्य शब्द के आधार पे हमें इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो नद्य स्त्रीलिंग शब्द है और नद्य है प्रथमा विभक्ति और माफ़ कीजिए, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन आ रहा है। तो साहब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा काह सुस्वादुतोयाः भवन्ति। इसके बाद गे लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का प्रसिद्ध या यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य जो शब्द है वह पुल्लिंग का शब्द है और यह एक वचन में आ रहा है और ये षष्ठी विभक्ति है। तो इस आधार पे इसका प्रश्नवाचक वाक्य बना कस्य यशः नश्यति। इसके बाद मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद को बनाती है। तो मधुमक्षिका के आधार पर हमें प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करना है। तो मधुमक्षिका एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया और मधुमक्षिका प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसी आधार पे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बना का माधुर्यमेव जनयति। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेंटेंस या वाक्य जो है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, किसकी मूर्ति पर कौवे तस्य यानी उसकी मूर्ति पर
कौवे बैठते हैं। तो साहब इसका मूर्धनी जो शब्द है वह हमारे पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और सप्तमी विभक्ति उसमें आ रही है। तो इस आधार पे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बना तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसः। अब एक और बात, किम शब्द के अलावा एक अव्यय शब्द और होता है कुत्र। अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पे काल का कोई प्रभाव नहीं होता। काल से मतलब भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, तीनों में इन शब्दों को उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और यह एक अव्यय शब्द है। तो हम चाहें तो कस्मिन के स्थान पर यहाँ पर कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा अर्थ हुआ उसकी कहाँ पर कौवे बैठते हैं। अब देखिए नीचे मैंने नपुंसक लिंग किम शब्द नपुंसक लिंग के रूप दिए हुए हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट खींचकर कॉपी में लिख सकते हैं। इसके अलावा किम शब्द पुल्लिंग के भी रूप दिए हुए हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट खींचकर कॉपी में अलग से लिख सकते हैं। और इसके अलावा किम के स्त्रीलिंग के रूप भी दिए हुए हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट खींच के अलग से कॉपी में लिख लें, जिससे कभी भी प्रश्न बनाने वाले जो वाक्य आएंगे आप उनको इन शब्दों का, इनकी विभक्तियों का, इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का शब्द से प्रश्नवाचक शब्द बनाने में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुत। उदाहरणों के अनुसार पदों को पृथक करो या शब्दों को अलग अलग करो। जैसे समुद्रम आसाद्य, इसको अलग अलग हमने किया तो बना समुद्रम प्लस आसाद्य। इसी तरह से माधुर्यमेव, अल्पमेव, सर्वमेव, दैवमेव, महात्मना मुक्तिः, विपदा मादा वेव। तो इसको जब हम अलग अलग शब्दों में पृथक करेंगे तो इस तरह से होगा, माधुर्यमेव को होगा माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्मना मुक्तिः महात्मनाम उक्तिः, विपदा मादा वेव, इसका बनेगा विपदा मादाउ प्लस एव। इस तरह से इस पाठ के अभ्यास या प्रश्नोत्तर पूरे हुए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। NCERT चैनल पर संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी विषय के भी प्रश्नोत्तर कक्षा 7 और 8 के लिए उपलब्ध है, और जो चैप्टर उपलब्ध नहीं है हम लोग धीरे धीरे उन्हें भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। NCERT हेल्प चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।